मैं अरविंद शुक्ला आज आप लोग को नया टॉपिक बताने जा रहा हूं 12th का सेमीकंडक्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू सो मच। सेमीकंडक्टर चैप्टर है। सेमीकंडक्टर के लिए पहले मैं बताऊंगा आपको बाउंड इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज बाउंड इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड इट्स ओन न्यूक्लियस। ध्यान सुनिएगा, द इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड इट्स ओन न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन। बाउंड इलेक्ट्रॉन डज नॉट बिहेव एज चार्ज कैरियर। बाउंड इलेक्ट्रॉन जो होता है, बाउंड इलेक्ट्रॉन डज नॉट बिहेव लाइक ए चार्ज कैरियर। अब देखिए, मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है एटम का, ये न्यूक्लियस है, जो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अपने ही न्यूक्लियस के अराउंड मूव करें, अपने ही न्यूक्लियस के अराउंड, किसी और न्यूक्लियस के अराउंड नहीं, उन्हें बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर या चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं ले जा सकते हैं, यानी चार्ज कैरियर की तरह बिहेव नहीं करते। यानी लाइक एज शरीफ बच्चा, अगर शरीफ बच्चे से उसकी मां बोल दे बेटा जाओ घूम आओ, तो बहुत ज्यादा शरीफ बच्चा अपने घर के चारों तरफ घूमेगा। अपना घर क्या हो गया? उसका न्यूक्लियस। शरीफ बच्चा क्या हो गया? बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो शरीफ बच्चा अपने ही घर के अराउंड घूम रहा है, यानी न्यूक्लियस के अराउंड, उसको बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर या चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं ले जा सकते। आपको बता दूं, इंसुलेटर में केवल ओनली बाउंड इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं। अभी बताएंगे और डिटेल में, यानी शरीफ बच्चा। अब आता है फ्री इलेक्ट्रॉन। सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव अराउंड दिस ओन न्यूक्लियस बट मूव इन होल सब्सटेंस। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अपने ही न्यूक्लियस के अराउंड ना मूव करके पूरा, ये ऐसे है न्यूक्लियस, इसमें क्या था? बाउंड इलेक्ट्रॉन अपने ही न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा था एटम में। ये कहीं भी घूमने के लिए फ्री है, होल सब्सटेंस में कहीं भी घूमने के लिए फ्री है। इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी लाइक एज आवारा लड़का। डोंट माइंड, पूरा मत मानना, एग्जाम्पल ऐसे समझा रहा हूं। अब आवारा लड़के से अगर उसकी मम्मी बोल दे बेटा जा घूमा, कसम से भाई गॉड अपने के घर के आसपास भी नहीं दिखेगा वो। शरीफ बच्चा क्या था? अपने घर के चारों तरफ घूम रहा था। आवारा बच्चा अपने घर के आसपास भी नहीं दिखेगा, पूरे शहर में घूमने के लिए फ्री हो जाएगा। ऐसे को बोलते हैं आवारा बच्चा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन। Such type of electron does not move around its own nucleus but move in whole substance and they behave like a charge carrier। यानी ये चार्ज कैरियर का काम करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल सुनिएगा मेरा। अगर कोई शरीफ बच्चा, मैंने उसको एक लेटर दिया, कहा बेटा यहां से हेड पोस्ट ऑफिस बहुत दूर है, थोड़ी दूर पे है, वहां जाके ड्रॉप कर देना मेरा लेटर, फला फला जगह पहुंचना है। तो शरीफ बच्चा कहेगा सर मुझे जाने की इजाजत नहीं है, मम्मी जाने नहीं देंगी, कभी गया नहीं हूं, या मैं उस तरफ कभी गया नहीं हूं, शायद मेरा लेटर होगा, मेरा लेटर वहां तक यानी हेड पोस्ट ऑफिस तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर यही किसी आवारा बच्चे से बोल दें ये लीजिए मेरा लेटर, ये लीजिए मेरा लेटर, हेड पोस्ट ऑफिस ड्रॉप कर दीजिएगा, कहेगा सर ठीक है। कहेगा सर मैं नहीं तो मेरा कोई फ्रेंड कर दे, तो कहेंगे तो भी सही है। अब आवारा बच्चे का फ्रेंड कौन होगा? आवारा। तो यानी लेटर को ले जाने का काम किसने करा? आवारा लड़के ने। अब यहां पे लेटर हटाइए, उसकी जगह रखिए इलेक्ट्रिक चार्ज। उसको ले जाने का काम कौन करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी आवारा बच्चा फ्री इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चार्ज को ले जाएगा, तो इसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। आपको बता दूं, कंडक्टर में जो करंट कैरिंग होता है यानी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज को लेकर एक प्लेस तक दूसरे प्लेस तक जाता रहता है। ठीक, यानी चार्ज कैरियर काम कौन करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। जिसकी सरफेस में जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसमें चार्ज कैरियर का काम भी ज्यादा करेगा, उतना ही अच्छा कंडक्टर माना जाएगा, बेस्ट कंडक्टर माना जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया। अब आपको बताते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर? कंडक्टर की सरफेस में हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, साथ में बाउंड तो पाए जाएंगे,
फ्री इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, जबकि इंसुलेटर में केवल बाउंड पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसलिए कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से, यानी चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाता है, इसलिए कंडक्शन होता है, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, अब देखिए सेमीकंडक्टर के लिए सबसे पहले वर्ड आता है सब्सटेंसेस। सब्सटेंस इनको 3 पार्ट में डिवाइड करा है, कंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अब आपको कंडक्टर बता रहा हूं। द सब्सटेंसेस अलाउड टू पास इलेक्ट्रिक चार्ज इन इटसेल्फ या इन देयर सेल्फ, यानी ऐसे सब्सटेंस जो अपने भीतर से इलेक्ट्रिक चार्ज को पास होने देते हैं, जो अपने भीतर से इलेक्ट्रिक चार्ज को पास होने देते हैं, दैट इज नोन एज कंडक्टर। ऐसे तो बहुत है, जितने मेटल्स हैं सब कंडक्टर हैं। और नोट पॉइंट मैंने लिखा है, क्यों होने देता है कंडक्शन में इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों पास होता है? बिकॉज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये ना सोचना केवल फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, हमने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, लेकिन इसके साथ बाउंड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। ओके, अब आता है इंसुलेटर। द सब्सटेंसेस दे डोंट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक चार्ज इन देयर सेल्फ, यानी ऐसे सब्सटेंस जो अपने भीतर से इलेक्ट्रिक चार्ज को पास नहीं होने देते, यानी जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, यानी ऐसे सब्सटेंस जो अपने भीतर से इलेक्ट्रिक चार्ज को पास नहीं होने देते, दैट इज नोन एज, दीज आर नोन एज इंसुलेटर। वुड, फोम, प्योर वाटर भी है, एक्सेट्रा। इसमें केवल फ्री इलेक्ट्रॉन डज नॉट अवेलेबल एट द सरफेस ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर की सरफेस में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। कहोगे सर बाउंड दोनों पाए जाते हैं, इंसुलेटर में भी और कंडक्टर में भी, लेकिन कंडक्टर में बाउंड इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, लेकिन इंसुलेटर में केवल बाउंड ही पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। इसलिए चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने का काम कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। अब इनके बीच की कड़ी आती है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, आपको बता दूं जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आजकल बन रहे हैं वो सब सेमीकंडक्टर के बन रहे हैं। सेमीकंडक्टर में खासियत होती है, मेटल जितने होते हैं, कंडक्टर होते हैं, इनका अगर टेम्परेचर राइज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, यानी इनकी क्वालिटी डाउन होने लगती है, कंडक्शन कम होने लगता है, रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है और बहुत जल्दी हीटअप होकर बेकार हो जाएंगे। इंसुलेटर में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना लेना एक ना देना दो। लेकिन सेमीकंडक्टर डिवाइस ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाओ तो इनका कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। यानी आजकल जो टेलीविजन, पुराने जमाने के टेलीविजन, रेडियो अगर बहुत देर तक चला दीजिए तो आपको बता दूं, लोग कहते थे टेलीविजन बंद कर दो, बहुत देर चल रहा, खराब ना हो जाए, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर बेस्ड नहीं थे। आजकल टेस्टिंग ही होती है, किसी कंप्यूटर सेट या टेलीविजन को 72 आवर्स के लिए चला दिया जाता है। कोई जितना हीटअप होंगे उतना अच्छा काम करेंगे, बस मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं जाना चाहिए, हीटअप होंगे अच्छा काम करेंगे। तो अब देखिए सेमीकंडक्टर, इनके बीच की कड़ी कैसे। द सब्सटेंसेस बिहेव एज इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर, यानी नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर पे ऐसे सब्सटेंस जो रूम टेम्परेचर पर या नॉर्मल कंडीशन पे इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? इंसुलेटर। बट इन स्पेसिफिक कंडीशन, कहोगे सर स्पेसिफिक कंडीशन बिहेव एज कंडक्टर, यानी नॉर्मल कंडीशन में या रूम टेम्परेचर भी बोल सकते हैं या नॉर्मल टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, या नॉर्मल कंडीशन, बात एक ही, रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल कंडीशन पे किसकी तरह काम करते हैं? इंसुलेटर की तरह। बट इन स्पेसिफिक कंडीशन दे बिहेव एज कंडक्टर। कहोगे सर स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? कहेंगे बेटा एड इंप्योरिटीज ऑफ मेटल बाय डोपिंग मेथड, अभी डोपिंग बताऊंगा, बाय डोपिंग मेथड एंड राइज इन टेम्परेचर दे बिहेव एज कंडक्टर, यानी 7 इंप्योरिटीज मिलाइए, इसमें इंप्योरिटीज मिलाएंगे मेटल की डोपिंग मेथड से, साथ में टेम्परेचर या बाहर से एनर्जी देंगे, तब ये कंडक्टर की तरह काम करेंगे, इन्हें बोलते हैं सेमीकंडक्टर।
आपको राज की बात बता दूं, जितने एटम, जो भी कंपाउंड या एलिमेंट हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सब के सब सेमीकंडक्टर होते हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, लेकिन कार्बन को प्योर नहीं माना जाता, आता सेमीकंडक्टर में ही है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम बेटर है। इन सबकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर। बताएंगे और डिटेल बता रहा हूं। इसको ऐसा समझा, सेमीकंडक्टर पुरानी मूवी की हीरो, वो नॉर्मल कंडीशन में शरीफ रहते थे, जब उनके पापा का मर्डर हो जाता था या किसी बैड एलिमेंट के कांटेक्ट में आ जाते थे तो किसकी तरह काम, खराब आदमी हो जाते थे, बैड एलिमेंट हो जाते थे। यानी शरीफ था पहले, सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक एज इंसुलेटर। स्पेसिफिक कंडीशन यानी एड इंप्योरिटीज, यानी बुरी संगत में आ जाए, एंड राइज इन टेम्परेचर, गुस्सा हो जाए, तो बिहेव एज बैड एलिमेंट लाइक एज कंडक्टर, तब वो कंडक्टर की तरह काम करेंगे। अगर कहोगे सर इंप्योरिटीज नहीं मिलाएंगे या राइज इन टेम्परेचर या बाहर से एनर्जी नहीं देंगे, तो ऐसे तो जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बेटा सेमीकंडक्टर के बने, लेकिन इनको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, तो बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है कि नहीं, बिना एनर्जी के अपने आप हमेशा थोड़ी ना ऑन हो जाएंगे। तो ये कंडीशन तब कंडक्टर बनता है जब बाहर से एनर्जी देते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इसके बाद अभी और डिटेल में जा रहा हूं, देखिएगा। देखिए हमने सेमीकंडक्टर में आपको बताया था भी, ऐसे सब्सटेंस जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी जिसके एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो, वो हमेशा सेमीकंडक्टर होते हैं। कहोगे सर क्यों? अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन नाइदर गिफ्ट इलेक्ट्रॉन टू अदर एंड नॉर गेन फ्रॉम अदर्स, ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लेते हैं, ये केवल कोलैबोरेशन करते हैं, इक्वल यानी शेयरिंग करते हैं, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। 3 से 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो शेयरिंग करके देते हैं, गिवन करते हैं, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो रिसीव करते हैं। लेकिन यहां पे एग्जैक्ट 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना किसी को देते हैं ना लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आपको बता दूं केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल बॉन्ड होता है कोवैलेंट। तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड हमने ले लिया सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के, देखिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन है, सबके 4 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं दिख रहे हैं, मैंने बना दिया पहले से। ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेते हैं, देखिए वो भी कोवैलेंट बॉन्ड बना दे रहा हूं, सब आपको दिखा भी दे रहा हूं। यहां एटम तो नहीं है, अब इतना सारा कहां से बनाऊंगा एटम, ये देखिए कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है बेटा, सारे कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे बेटा। और जब कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल बॉन्ड कौन से होते हैं बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री रह नहीं जाएगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री रह नहीं जाएगा तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं होगा, यानी इसमें सारे बॉन्ड बने हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। या होता है तो 10^18 एटम में, 10^17 एटम में 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं। ये सोचिए 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होने से हो गया क्या, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होने से। ऐसा सोचिए कोई शहर है जिसमें आवारा लड़कों की बहुत ज्यादा तादाद है, तो खराब शहर भैया। पूरे शहर में 10^17 पॉपुलेशन, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 लड़के आवारा हैं, क्या कर लेंगे, अच्छा बताइए। तो कुल मिला के शरीफी सब रहेंगे, यानी इसमें कंडक्शन नहीं होगा। देखिए अगर इसको टेम्परेचर राइज करते हैं, ध्यान सुनिएगा, टेम्परेचर राइज करेंगे, जब टेम्परेचर राइज करेंगे तो टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, हीट। हीट किसका फॉर्म होता है, एनर्जी का। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी ही क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एटम आपस में वाइब्रेट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जब मोशन होता है तो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। हीट एनर्जी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, हर एटम की, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ऐसे देयर आर टू मेनी बॉन्ड्स हैव ब्रोकन, बहुत सारे बॉन्ड टूट जाएंगे। एक बॉन्ड टूटने पे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू, वन बॉन्ड ब्रोकन होने से जस्ट डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव इन होल सब्सटेंस। एक बॉन्ड टूटने से जस्ट डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव इन होल सब्सटेंस,
यानी एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे टूटने से, जो कि पूरे संपूर्ण पदार्थ यानी होल सब्सटेंस में घूमने के लिए फ्री होंगे। ऐसे देयर आर टू मेनी बॉन्ड हैज ब्रोकन, यानी बहुत सारे बॉन्ड टूटेंगे, इसका जस्ट डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are released free to move in whole substance. They behave like a charge carrier, hence it behave like a conductor. कब? rise in temperature, साथ में डोपिंग होगी। अभी डोपिंग भी बताएंगे। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं? अब देखिए बताता हूं सेमीकंडक्टर। अब देखिएगा सेमीकंडक्टर आर टू टाइप। पहले डोपिंग होती क्या बता दूं, डोपिंग सिस्टम। ये नहीं होता है कि आप सोचिए होगे सर डोपिंग यानी इंप्योरिटीज मिला दी जाए, बेटा ऐसा नहीं। एक सेमीकंडक्टर की लेयर लेते हैं, ये पतली सी, जैसे आप लोग स्लाइस खाते हो बटर लगा के, एक स्लाइस ली, स्लाइस हो गई फर्स्ट सेमीकंडक्टर की लेयर, उसमें बटर की पतली सी लेयर लगाई, बटर की लेयर एक बिहेव लाइक एच मेटल्स की लेयर बिछा दी। तो सबसे पहले एक स्लाइस ली हमने किसकी, सेमीकंडक्टर सब्सटेंस की, उसमें पिन होल कर दिए, खूब सारे पिन होल, बहुत सारे जंग करके, ठीक, ताकि कोई चीज अगर ऐसे चिपकाई जाती है, देखो कोई चीज, जैसे दो चीज हमको चिपकानी है आपस में, तो इसको रफेज बनाया जाता है कि नहीं, इसको रफेज करके घिस घिस के, ऐसे एक स्लाइस ली, इसके ऊपर खूब छेद कर दिए, हल्के हल्के खूब छेद कर दिए, और उसमें मेटल की पतली सी लेयर बिछा दी, उसके ऊपर दूसरी स्लाइस लगा दी, ये हो गया सेमीकंडक्टर तैयार। एक लेयर ली, उसमें पिन होल कर दिए खूब सारे, दूसरी लेयर में पिन होल कर दिए, एक पतली सी लेयर मेटल की बिछा दी और पेस्ट कर दिया इस वाले को, दूसरे वाले स्लाइस को सेमीकंडक्टर की, तो ये बन गया सेमीकंडक्टर असली, जो एक्सट्रिंसिक कहलाएगा। अभी बता रहा हूं क्यों। तो सेमीकंडक्टर आर टू टाइप, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी तक आपने सब्सटेंस को थ्री पार्ट में ब्रेक करा था, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। अब अगेन सेमीकंडक्टर डिवाइड इनटू टू पार्ट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, द सेमीकंडक्टर फाउंड इन प्योर स्टेट, ये ओरिजिनल स्टेट में पाया जाता है। ओरिजिनल स्टेट में कोई भी चेंजेस नहीं करा जाता। ओरिजिनल का मतलब इसमें डोपिंग नहीं कराई गई है मेटल की। जब मेटल की डोपिंग नहीं कराई होगी तो ये किसकी तरह काम करेगा, इंसुलेटर की तरह। इसी को बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देख लीजिए। द सेमीकंडक्टर फाउंड इन प्योर स्टेट and behave as insulator is called intrinsic semiconductor. Simple language. अब आता है extrinsic semiconductor. अब देखिए वो किसकी तरह काम करता था, इंसुलेटर की तरह, एक्सट्रिंसिक कंडक्टर की तरह, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन में। वो स्पेसिफिक कंडीशन मैंने क्या बताई थी, एडेड इंप्योरिटीज ऑफ मेटल, कंपाउंड नहीं बेटा, मेटल या कंडक्टर, बाय डोपिंग मेथड, साथ में बाय डोपिंग मेथड, डोपिंग मेथड बताया था भी मैंने, और साथ में बाहर से एनर्जी देंगे या राइजिंग टेम्परेचर करेंगे, दोनों कंडीशन होगी तब जाके वो किसकी तरह काम करेगा, कंडक्टर की तरह। तो इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एड इंप्योरिटीज ऑफ मेटल बाय डोपिंग मेथड एंड राइज इन टेम्परेचर, दे बिहेव एज कंडक्टर, इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर। अब आता है एक्सट्रिंसिक में भी दो पार्ट होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप क्रिस्टल भी बोलते हैं, या नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एन का मतलब नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, और पी का मतलब होता है पी टाइप क्रिस्टल, यानी पॉजिटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अभी बताऊंगा इसका नाम क्यों पड़ा, अब ध्यान सुनिएगा। एन टाइप क्रिस्टल या एन टाइप सेमीकंडक्टर या नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एड इंप्योरिटीज ऑफ पेंटावेलेंट मेटल बाय डोपिंग मेथड। जितने भी सेमीकंडक्टर होंगे इसमें हमेशा पेंटावेलेंट, यानी सेमीकंडक्टर की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 4, यानी सेमीकंडक्टर एटम होते हैं, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और उससे एक ज्यादा यानी अधिक, तो उससे एक अधिक क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन यानी पेंटावेलेंट। तो हमेशा नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमेशा पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज मिलाएंगे मेटल की, यानी आर्सेनिक, और +5 का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, बाय डोपिंग मेथड से। तो ये आर्सेनिक जो होगा, ठीक, ये किसको रिप्लेस करेगा, सिलिकॉन को।
तो देखिए मैंने साइड में फिगर बनाया है, बाकी सिलिकॉन है। हमने डोपिंग मेथड से इसमें पेंटावेलेंट मेटल इसमें डोपिंग मेथड से ऐड करा, तो सम सिलिकॉन एटम रिप्लेस बाय पेंटावेलेंट मेटल, सम सिलिकॉन एटम रिप्लेस बाय द एटम ऑफ पेंटावेलेंट मेटल। तो देखिए सिलिकॉन है, ये तो एक बना रहा हूं, बहुत सारे एटम रिप्लेस होंगे। तो देखिए हमने एक ऐसा ही हटा दिया, उसकी जगह रखा आर्सेनिक। ये देखिए कलर चेंज है। आर्सेनिक का एक ये इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होंगे, तो देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया आर्सेनिक का। देखिए ये हमने आर्सेनिक को क्रॉस से बनाया है। तो देखिए बाकी सिलिकॉन एटम बॉन्ड बना रहे हैं बेटा, ये देखिए बॉन्ड बना रहे हैं आराम से, देखिए बड़े सिंपल तरीके से बॉन्ड मेंटेन हो गया। ये देखिए इसका मतलब ये हुआ बेटा, आर्सेनिक के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। द 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्सेनिक एटम इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड विद नियर बाय 4 सिलिकॉन एटम। यानी आर्सेनिक के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नियर बाय सिलिकॉन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन से, आसपास के 4 एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। लेकिन बट 5th इलेक्ट्रॉन फ्री ऑफ आर्सेनिक एटम दे मूव इन होल सब्सटेंस। लेकिन हर आर्सेनिक एटम, ये तो एक बनाया आर्सेनिक एटम, जब मिलाएंगे डोपिंग कराएंगे ऐसे, देयर आर 2 मानी आर्सेनिक एटम रिप्लेस टू सिलिकॉन एटम। तो एक आर्सेनिक एटम से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन मूव इन होल सब्सटेंस, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन दे मूव इन होल सब्सटेंस एंड बिहेव लाइक एज चार्ज कैरियर और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, बात एक ही है। यानी इलेक्ट्रॉन पूरे संपूर्ण पदार्थ में घूमने के लिए फ्री होगा एंड बिहेव लाइक ए चार्ज कैरियर, क्योंकि चार्ज कैरियर का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर या नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहा जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर की। पी टाइप मींस पॉजिटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर या पी टाइप क्रिस्टल, बात एक ही है। इसमें हमने क्या कहा था? एन टाइप में जनरली होता है, जितने भी सेमीकंडक्टर एटम होते हैं इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टू मेक एन टाइप सेमीकंडक्टर एडेड पेंटावेलेंट मेटल, और टू मेक पॉजिटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एडेड एक कम, उसमें एक ज्यादा थे 4 से 5 थे, इसमें एक कम 4 से, लेस 1 टिक देन 4 ऑफ, यानी ट्राइवेलेंट। उसमें पेंटावेलेंट, इसमें ट्राइवेलेंट, बिकॉज ऑफ सिलिकॉन हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन एट द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो हमेशा नेगेटिव बनाने के लिए 4 से एक ज्यादा 5 पेंटावेलेंट मिलाते हैं, और पॉजिटिव टाइप बनाने के लिए 4 से एक कम यानी ट्राइवेलेंट मेटल मिलाते हैं, वो भी डोपिंग मेथड से, इसको भी। और ट्राइवेलेंट कौन होता है? एल्युमिनियम, आयरन, क्रोमियम। एल्युमिनियम सबसे अच्छा माना जाता है, इसमें ठीक ठाक है। बाय डोपिंग मेथड सम सेमीकंडक्टर एटम्स रिप्लेस बाय ट्राइवेलेंट मेटल, इसमें भी उसी तरह होगा। अब ध्यान सुनिएगा, अभी तक तो बॉन्ड बनना है बेटा सबके। कहोगे सर पॉजिटिव कैसे हो जाएगा ना? ये भी छोड़ रहा हूं बेटा, है थोड़ा। अब देखिएगा, अब इसमें एल्युमिनियम मैंने रिप्लेस कर दिया। अब बेटा एल्युमिनियम के पास कितने हैं? 3। एल्युमिनियम के 3 बनाए इलेक्ट्रॉन, 3। ये सिलिकॉन का है, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, एक ये बन गया। आप कहेंगे सर सिलिकॉन का एटम फ्री हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट का। कहेंगे बेटा रूल ही नहीं होता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो कभी फ्री हो ही नहीं सकते। तो यूकावा ने अपनी रिसर्च में यह बताया था
कि ये हवा से यानी बगल वाले से एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता। कहां से लेता ये नहीं बताया था। ठीक, वैसे एक्चुअली में हवा से टूटता है, लेकिन फिर भी ये बोल दिया जाता है थ्योरी में एल्युमिनियम। तो देखिए, तो एट फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एट ट्राइवेलेंट मेटल बाय डोपिंग मेथड, हेंस सम semiconductor atoms replaced by the trivalent metal. Hence, 3 electrons of trivalent metal involve the formation of covalent bond with other 3 silicon atom, and 1 electron formation of covalent, 2 required formation of covalent bond, 1 electron pulled to nearby atom, pulled to nearby atom. ये nearby atom से खींचता है, ये नहीं मालूम कहां से खींचता है। तो ये क्योंकि सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन फ्री हो ही नहीं सकता बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसको आप फ्री नहीं कर देंगे, वरना तो ए भी एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। तो ये जब रिसर्च में खुद नहीं समझ में आया तो उन्होंने बता हवा से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। जब हवा से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है बेटा ये, तो क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। तो इसको देखिए, हवा से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऐसे सोचिएगा, ये है कवर, खोल यानी शेल, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरा है, हवा से इसने इलेक्ट्रॉन ये खींच लिया, सोच लीजिए। तो ये चीज क्या हो गई, होल क्रिएट हो गया कि नहीं बताइए यहां पे। इसका मतलब ये होल है, HOLE, क्या है बेटा, होल, क्योंकि इसी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां पे आ गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब इसको होल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम अभी तक नॉन पार्टिकल में है। होल का मास था ही नहीं, लेकिन चार्ज क्या था, पॉजिटिव। कहोगे सर कैसे, अभी ये न्यूट्रल है टोटल, जब इससे नेगेटिव निकलेगा यहां पे, तो ये क्या बन जाएगा, खोल में पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि जितना नेगेटिव होगा निकलेगा उतना ही पॉजिटिव बनेगा। क्योंकि होल में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका कोई मास नहीं होता, एग्जिस्टेंस मास का होता ही नहीं, मास होता ही नहीं है। जिस किसी में मास नहीं होता, लैटिन वर्ड में बोलते हैं होल, HOLE, कुछ नहीं, इसलिए इसका नाम होल पड़ गया, क्योंकि इसमें मास था ही नहीं, लेकिन चार्ज था इलेक्ट्रॉन के इक्वल, लेकिन पॉजिटिव। तो पी टाइप क्रिस्टल में जो होल्स थे उसमें पॉजिटिव चार्ज था, दे मूव इन होल सब्सटेंस, यानी होल्स मूव इन होल सब्सटेंस। ये होल है, HOLE, होल मतलब पूरे संपूर्ण पदार्थ में घूमने के लिए फ्री थे, एंड बिहेव लाइक ए चार्ज कैरियर। और चूंकि बिहेव लाइक ए चार्ज कैरियर कौन कर रहा है, होल, होल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इसलिए इसे बोलते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर। अब बेटा एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड है, सेमी कंडक्टर को एनर्जी बैंड से हमको डिफाइन करना है। पूछा जाता बुक में तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा बना है एनर्जी बैंड। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एनर्जी बैंड में देयर आर 3 काइंड ऑफ एनर्जी बैंड, देयर आर 3 काइंड ऑफ एनर्जी बैंड। बैलेंस बैंड, नंबर 1 बैलेंस बैंड, फॉरबिडन गैप एनर्जी, FG, F सफिक्स में G, फॉरबिडन गैप एनर्जी, कंडक्शन बैंड। देखिए आपको बता दूं, जितने सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं केवल लो पोटेंशियल के लिए काम करते हैं, यानी 5 वोल्ट के लिए, और बहुत ज्यादा मान लीजिए लिमिट मैक्सिमम कितनी, 5.5 वोल्ट, इससे ऊपर के लिए सेमीकंडक्टर डिवाइस काम नहीं करते बेटा। ठीक, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनको बोलते हैं जो लो करंट डिवाइसेस होते हैं। तो आपको बता दूं 5 वोल्ट या 5.5 वोल्ट के लिए काम करता है। ठीक, अगर कंडक्शन तब होगा बेटा जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से फॉरबिडन गैप को क्रॉस करके, जंप करके, मतलब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है, फॉरबिडन गैप को क्रॉस करके यानी जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। किसमें पहुंच जाए, कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन होगा वरना नहीं होगा। कहोगे सर इंसुलेटर में सब में देयर आर 3 काइंड ऑफ एनर्जी बैंड, बिल्कुल, बैलेंस बैंड, फॉरबिडन गैप एनर्जी एंड कंडक्शन बैंड। लेकिन इंसुलेटर में फॉरबिडन गैप एनर्जी की वैल्यू मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यानी 6 वोल्ट से ऊपर आप पोटेंशियल देंगे तब जाके बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से निकल के फॉरबिडन गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा। लेकिन आपको अभी हमने बता दिया है कि सेमीकंडक्टर हमेशा 5 या 5.5 वोल्ट के लिए काम करता है, इससे ऊपर पोटेंशियल के लिए काम ही नहीं करता। कहोगे सर क्यों, ये इससे ज्यादा एनर्जी दे देंगे तो क्रिस्टल होते हैं, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल होते हैं, सिलिकॉन बस्ट हो जाते हैं।
यानी इसकी कैपेसिटी केवल मैक्सिमम 5.5 वोल्ट तक है, 6 वोल्ट तक की है नहीं। और चाहिए कितनी? 6 वोल्ट की एनर्जी, जो किसी भी तरीके से दे तो सकते हैं लेकिन क्रिस्टल बस्ट हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए, ये है मेरा घर, छत में खड़ा हूं मैं, बीच में दो घरों की गैपिंग है, यानी करीब 30 फीट तक की गैपिंग है, 60 फीट तक की। इसके बाद आपका घर है, मैं अपनी छत में खड़ा हूं, आप अपनी छत में खड़े हैं। आपने कहा आइए सर जम करिए, हम लोग साथ में चाय पीते हैं। मुझे मालूम है फॉरबिडन गैप कितना, 30 फीट। किसी भी तरीके से हम 1-2 मीटर छलांग लगा सकते हैं, वरना तो अभी नहीं है, सच्चाई यही है। 30 फीट की छलांग कैसे लगा पाएंगे भाई यहां तक? तो बताइए हम क्या जंप मारेंगे यहां पे? तो आंसर होगा सर 30 फीट तो बहुत होता है, जंप हो ही नहीं सकता। ऐसे ही समझो, इसकी जंप कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन के पास किसी भी साधन से इतनी एनर्जी नहीं दे सकते हैं, हम लोग मैक्सिमम दे सकते हैं 5.5, यानी 6 दे नहीं सकते। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड का इसको क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं सकता, इसलिए इसमें कभी भी कंडक्शन नहीं होगा। क्लियर? अब आता है दूसरा कंडक्टर। इसके लिए फॉरबिडन गैप एनर्जी की वैल्यू है कंडक्टर के लिए हमेशा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेस देन 1.1। इतनी तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी ड्यू टू थर्मल डेविएशन एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ड्यू टू थर्मल डेविएशन, ड्यू टू थर्मल थर्मल डेविएशन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस में भी इतनी एनर्जी होगी तो आराम से बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन फॉरबिडन गैप को क्रॉस करके यहां पहुंच जाएगा। देखिए ओवरलैप कर रहा है, देखिए ये कंडक्शन बैंड इतना है पूरा, ये बैलेंस बैंड यहां से है, बैलेंस बैंड यहां से है, कंडक्शन बैंड यहां से है, ओवरलैप कर रहा है। यानी दो लोग की छत आपस में जुड़ी हो ऐसे, तब तो हम भाई एक की छत से निकल के दूसरे की छत में पहुंच जाएंगे कि नहीं? दो बिल्डिंग आपस में जुड़ी हो, उसमें गैपिंग थी 30 फीट की, कोई चांस ही नहीं था जंप मारने का। इसमें दो की छतें जुड़ी हुई हैं, इतना तो नॉर्मल टांग फैलाओ उधर पहुंच जाओ। यानी फॉरबिडन गैप की एनर्जी कितनी है? लेस देन 1.1। ये हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पे भी रहती है इतनी एनर्जी। तो आसानी से कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और कंडक्शन होता है। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर, फॉरबिडन गैप की एनर्जी इससे ग्रेटर होती है, इससे ज्यादा होती है और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। तो लिखा है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर फॉरबिडन गैप एनर्जी लेस देन मोर देन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईबी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईबी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेस देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इसमें 5 वोल्ट तक तो दी जा सकती है ना। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में इसके इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पहुंच सकते हैं। कहोगे सर विशेष परिस्थितियां क्या होंगी? भाई अगर 2 मीटर की गैपिंग है, आपने सीढ़ी लगा दी, 30 फीट की सीढ़ी तो नहीं लगा पाएंगे ना, 30-60 फीट के बीच में जानते तो झोल आ जाएगा। इसमें तो 2 मीटर की हो सकता है, विशेष परिस्थितियों में छलांग भी लगा दें तो देखिए ये पार हो सकती है। लेकिन क्या विशेष परिस्थितियां? विशेष परिस्थितियां हमने क्या बताई थी? स्पेशल कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन। या तो एक सीढ़ी लगा दो इतनी बड़ी, आराम चले जाओ छलांग लगा के। बहुत ज्यादा बड़ी सीढ़ी लगाएंगे डर लगेगा उसमें चलने पे, छोटी सीढ़ी में डर नहीं लगेगा बेटा। या फिर दूसरा तरीका है टेम्परेचर बढ़ाइए। आप अपनी छत में खड़े हैं, मैं अपनी छत में हूं, आप अपनी छत पे हैं। आपने कहा सर चाय पियेंगे? हमने कहा कौन यार, कैसे पियेंगे? कहें सर छलांग लगा दो। मैं कहूंगा यार छलांग कौन लगाए चाय पीने के लिए? कोई बात नहीं, नहीं लगाएंगे, नॉर्मल, ये नॉर्मल कंडीशन हो गई। आपने मुझको भला बुरा कहा, उन पटांग एब्यूजिव वर्ड इस्तेमाल करें, तो मुझे गुस्सा आ गया, मैं यहां पे हूं कंडक्शन बैंड पे, मुझे गुस्सा आ गया, यानी राइज इन टेम्परेचर, एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड स्टेट में सोचा आज आपको बताऊंगा मैं लड़ सकता हूँ तो मैं छलांग जानता हूं 2 मीटर तो लगा सकता हूं, कोशिश कर लूं। तो हम छलांग कुछ कंडीशन में लगाएंगे जब आप स्पेसिफिक कंडीशन आएगी, यानी आपने गुस्सा दिलाया या सीढ़ी लगा दी बीच में, तो इलेक्ट्रॉन इतना तो हम लोग जानते हैं, विशेष परिस्थितियों में इतना तो जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जंप करके इसको अक्रॉस कर सकते हैं, लेकिन इसको अक्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 5.5 वोल्ट तक तो कर सकते थे ना।
तो विशेष परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉन जो होता है स्पेसिफिक कंडीशन में वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा और कंडक्शन होने लगेगा। तो स्पेसिफिक कंडीशन क्या बताई मैंने स्पेसिफिक कंडीशन ये बताई है, या तो एडेड इंप्योरिटीज मिलाएंगे इसमें तब लेयर बन जाएगी यहां ये बताएंगे वो भी, या फिर हम टेम्परेचर बढ़ा दे तो एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक। और केवल कितनी 5 वोल्ट तक बस बढ़ा सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, तो जंप कर जाएगा और कंडक्शन होने लगेगा। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है, ये तो आपको फिगर ऐसे बनाना पड़ेगा, ज्यादा कुछ कहेंगे तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को, लेकिन इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब लाइक करना ही पड़ेगा। आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सिलिकॉन बिहेव एज कंडक्टर। जितनी चिप बनाई जाती है सिलिकॉन की बनाई जाती है, वाइल कार्बन सी बिहेव एज इंसुलेटर वाइल बोथ आर सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखिए सिलिकॉन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन की भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन है कितनी, कार्बन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और सिलिकॉन के भी। कार्बन में देखिए 6 होता है, 2, 4। फिर भी कार्बन इंसुलेटर है, की तरह काम करता है, इंसुलेटर नहीं है, की तरह काम करता है। सिलिकॉन कंडक्टर की तरह काम करता है, जबकि है दोनों क्या, बोथ आर सेमीकंडक्टर। तो इसका आंसर हो गया इन केस ऑफ सिलिकॉन, forbidden gap energy of the silicon is slightly more than 1.1 electron volts। इससे थोड़ी ज्यादा होगी, slightly more than 1.1 electron volt। तो forbidden gap energy of silicon is slightly more than 1.1 electron volt, which is nearly equal to forbidden gap energy of conductor, which is nearly equal to forbidden gap energy of conductor, hence behave like as conductor। While in case of carbon, forbidden gap energy of carbon slightly less than, इसमें slightly more than चाहिए, इसमें slightly less than 6 electron volt, which is nearly equal to forbidden gap energy of the insulator, hence carbon behave like as insulator। okay, थैंक यू सो मच। अभी और आपको थोड़ा बता रहा हूं। अब देखिए हमने बताया था आपको एनर्जी बैंड, इसमें भी कुछ फिगर बना ग्राफ ड्रा करने को आ जाते हैं, एनर्जी डायग्राम पी टाइप सेमीकंडक्टर का और एन टाइप सेमीकंडक्टर में। तो देखिए देयर आर 3 काइंड ऑफ ये फॉरबिडन गैप एनर्जी, एफबी फॉरबिडन गैप एनर्जी, ठीक, वही एफ जी यहां पे, ठीक। अब देखिए पी टाइप क्रिस्टल में हमने क्या कहा था आपसे, क्या मिलाते हैं, ट्राइवेलेंट कंपाउंड, क्या मिलाते हैं, ट्राइवेलेंट मेटल। तो ट्राइवेलेंट मेटल के एक्सेप्टर लेवल यहां पे बैलेंस बैंड के पास आ जाता है। अगर इसको मान लीजिए डिस्टेंस होता, मान लीजिए होता नहीं, एनर्जी लेवल है दिखाई नहीं देता बेटा, अगर डिस्टेंस होता तो देखिए कितनी एनर्जी चाहिए थी, लेस देन 6, डिस्टेंस कम हो गई कि नहीं बताइए, ये डिस्टेंस कम हुई तो एनर्जी लेवल यहां तक आ गया। अब आसानी से इतना जंप हो सकता, हमने कहा था हल्का सा बाउंड्री बढ़ा दी जाए, ये सोचिए इसके बीच की गैपिंग थोड़ी ज्यादा थी, हल्की सी बाउंड्री बढ़ा दी गई ये वाली। अभी पी टाइप क्रिस्टल में कौन सी बाउंड्री बढ़ेगी, एक्सेप्टर लेवल की, एक्सेप्टर लेवल। तो कितना रिड्यूस हो जाता है पोटेंशियल, यानी एनर्जी कितनी रिड्यूस हो जाती है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी सिलिकॉन के लिए इतनी चाहिए, सिलिकॉन के लिए ये इतनी बढ़ जाती है, जर्मेनियम के लिए इतना बढ़ जाता है। यानी जो हमको 5 वोल्ट चाहिए उसमें तो इतनी एनर्जी अब कम हो गई और कम चाहिए होगी, तो आसानी से जंप कर लेता है। तो ये डायग्राम बनेगा एक्सेप्टर लेवल का। इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, मतलब नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में डोनर लेवल कंडक्शन बैंड के नीचे बनता है, यानी बाउंड्री कंडक्शन बैंड की ओर बनती है। जबकि एन पी टाइप में बाउंड्री कहां बनती है, बैलेंस बैंड की, वो भी एनर्जी रूपी बाउंड्री। तो ये डिस्टेंस कम हो जाती है, एनर्जी कम चाहिए होता, इसमें भी एनर्जी कम चाहिए होती, लेकिन ये बाउंड्री डोनर लेवल की होती है और किसके नियर अबाउट बनती है, कंडक्शन बैंड में।
और बाउंड्री का लेवल जो एनर्जी का है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़ा देती है, यानी इतनी और कम एनर्जी लगेगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन जम कर जाता है और कंडक्शन होने लगता है। आपसे फिर बोल रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस आइकन बेल फॉर न्यू अपडेशन। नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का होगा, मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो लोड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी डायोड, वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, टू पीएन जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी, आइदर मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। थैंक यू सो मच।